हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माकन क्लासेस। फ्रेंड्स, सेट की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम सेट के बारे में टाइप्स ऑफ सेट तक बात कर चुके थे और उनके कुछ एग्जांपल्स कर चुके थे। ठीक है, तो वहां से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। बेटा देखो, आगे आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, आज हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो वेन डायग्राम के बारे में बात करने वाले हैं और दूसरा सेट पर कुछ ऑपरेशंस के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो देखो, आज के जो अपने टॉपिक रहने वाले हैं वो एक तो रहने वाला है हमारा वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? हिंदी में बोल सकते हैं वेन आरेख। ठीक है, अब वेन आरेख क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स यानी समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों पर संक्रियाएं। अब समुच्चयों पर कौन सी संक्रियाएं हम करने वाले हैं? तो देखो, इसमें हम बात करने वाले हैं, एक तो हम बात करने वाले हैं किसकी? यूनियन की। यूनियन क्या होता है बात करेंगे हम, है ना। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं किसकी? इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन। और एक हम बात करने वाले हैं किसकी? डिफरेंस की। डिफरेंस की। और एक हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होते हैं उनकी भी हम बात करने वाले हैं। तो ये हमारे आज के पॉइंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, वेन डायग्राम की हम बात करते हैं। वेन डायग्राम आपको नो डाउट सेट में तो हेल्पफुल होगा ही, सेट के साथ साथ में रीजनिंग में भी वेन डायग्राम आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है एक्चुअली में? देखो, जब हम सेट के बारे में बात करते हैं तो हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि आपको जो सेट दे रखे हैं उन सारे के सारे सेट के सभी एलिमेंट किसी एक सेट में हो जाएं तो वो सेट क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। क्लियर है? तो अब देखो, जैसे मान लो मैंने तीन सेट ले लिए। जैसे मान लो मैंने एक सेट ले लिया ए बी सी और डी। मान लो मैंने दूसरा सेट ले लिया बी इक्वल्स टू सी डी ई और एफ। मान लो मैंने तीसरा सेट ले लिया सी इक्वल्स टू, इधर लिख देता हूं मैं, सी इक्वल्स टू ई एफ जी और एच। अब अगर मैं इनका यूनिवर्सल सेट बनाना चाहूं तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जिसमें तीनों के तीनों एलिमेंट के तीनों के तीनों सेट के एलिमेंट आ जाए। तो देखो, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। देखो, ए बी सी डी ये चारों के चारों एलिमेंट आ गए। सी डी ई एफ, देखो सी डी ई एफ चारों एलिमेंट आ गए। ई एफ जी एच, ये ई एफ जी एच चारों, मतलब तीनों के तीनों सेट के सारे एलिमेंट आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम वेन डायग्राम की बात करेंगे तो देखो, वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हमेशा आयत से रिप्रेजेंट किया जाता है। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट जनरली आयत से ही रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में जो बचे हुए सेट हैं, जैसे ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ये तो हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी जो बचे हुए सेट हैं उनको किसी भी क्लोज कर्व से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेक्टेंगल से, ट्रायंगल से, सर्कल से, स्क्वायर से, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली यहाँ पर हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जनरली सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, वेन डायग्राम की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया? एक रेक्टेंगल बनाया, एक आयत बनाया। ठीक है, ये आयत बनाया, ये तो अपना क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया यू। ठीक है, अब इसके अंदर तीन सेट हैं और तीनों में कुछ ना कुछ चीजें कॉमन है। देखो, जैसे यहां पर C और D है, यहां भी C और D है। इसका मतलब A और B में कुछ चीजें हैं जो कॉमन है। ठीक है, यहां पर E और F है, यहां भी E और F है, मतलब B और C में भी कुछ चीजें कॉमन है। ठीक है, अगर मैं बात करूं A और C की, तो A और C में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब आपको तीन सर्किल बनाने हैं और तीन सर्किल ऐसे बनाने हैं कि उनमें म्यूचुअली कुछ ना कुछ चीजें कॉमन हो। तो देखो कैसे बना सकते हैं। जैसे मैंने एक सर्किल ये बनाया, मान लेते हैं कि ये सेट कौन सा है? A है। अब इससे ज्वाइंट होता हुआ B सेट बनाओ, ये आपने B सेट बना दिया। ठीक है, B और A में कुछ चीजें कॉमन है। देखो, A और B में A में CD था, B में भी CD है, मतलब ये चीजें कॉमन है। ये इसमें क्या आ जाएगा? C और D आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में B और C में भी कुछ चीजें कॉमन है, तो आपने B और C में भी कॉमन बना दिया, ये C सेट हो गया। अब ये आपका वेन डायग्राम बन चुका है। अब इसमें आप एलिमेंट लिख सकते हो। देखो, ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं? ए के अंदर हैं ए बी सी और डी, लेकिन सी और डी ऐसे एलिमेंट हैं जो बी में भी हैं, तो इसलिए आप लिखोगे, देखो ए और बी, और ये जो कॉमन पार्ट है इसमें क्या लिख दोगे? सी और डी। ये कॉमन में मैंने क्यों लिखा? क्योंकि देखो, सी और डी ऐसे एलिमेंट हैं जो ए के भी हैं और बी के भी हैं, और ये जो पार्ट है बीच वाला, ये पार्ट ऐसा है जो बी का भी है और सी का भी है, दोनों में है, इसलिए कॉमन वाले जो एलिमेंट है वो इसमें आ गए। सिमिलरली बी में क्या है? सी डी ई एफ, ये चार एलिमेंट हैं, तो सी और डी तो आ चुके हैं, ई और एफ लिखने हैं। अब मान लो मैं ई और एफ को यहां लिख देता हूं, ये मैंने लिख दिया ई और एफ।
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ई और एफ ये दोनों तो सी के भी पार्ट हैं, लेकिन ये जो मैंने जहां पर लिखा है वो सी का पार्ट तो नहीं है, तो इसलिए आप क्या करोगे कि जो बी और सी का कॉमन पार्ट है वहां पर क्या लिखोगे, ई और एफ। ये लिखा ई और ये लिखा एफ, ठीक है। अब बचा हुआ है जी एच, जी एच किसी में कॉमन नहीं है तो ये यहां पर आ जाएगा जी एच। ये आपका वेन डायग्राम बन चुका है। बस आपको क्या करना है कि जो कॉमन चीजें हैं वो कॉमन पार्ट में लिख देनी है, बाकी जैसे सर्कल से रिप्रेजेंट करना है किसको, सेट को, और रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करना है किसको, यूनिवर्सल सेट को। क्लियर है। वेन डायग्राम के कुछ और एग्जांपल लेते हैं। इससे पहले मैं आपको सेट पर कुछ ऑपरेशंस हैं उनको शो कर देता हूं, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे। चलो एक वेन डायग्राम का और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ पाए। उसके बाद में हम ऑपरेशन की बात करेंगे, फिर ऑपरेशन के बाद में फिर हम वापस वेन डायग्राम पर आएंगे, ठीक है। देखो जैसे मान लो मैं बात करने वाला हूं, मैंने लिखा जैसे मान लो सेट ए है जिसमें है राम, श्याम और मोहन, ठीक है। सेट बी है जिसमें है श्याम, राधा और गौरी। जैसे मान लो सेट सी है जिसमें है गौरी, श्याम और राघव, ऐसे मान लेते हैं। ये मैंने कुछ 3 सेट ले लिए। अब आप इसमें एक चीज देखो कि कोई एलिमेंट ऐसा है क्या कि जो तीनों के तीनों सेट में अवेलेबल हो, तो आप बोलोगे कि बिल्कुल सर तीनों के तीनों सेट में एक एलिमेंट ऐसा है जो अवेलेबल है। देखो श्याम इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक। उसके अलावा देखो गौरी ऐसा एलिमेंट है, गौरी सी में भी है और बी में भी है। उसके अलावा और कौन सा है, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। यहाँ राम है, राम बाकी किसी में नहीं है। यहाँ मोहन है, मोहन भी किसी में नहीं है, और श्याम तीनों में कॉमन है। तो कहने का मतलब ये सेट कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाना चाहूँ, यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। चलो यूनिवर्सल सेट बनाएंगे तो यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा, राम, श्याम, मोहन, राम, श्याम, मोहन और राधा, राधा, गौरी और राघव। ये आपका बन गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब इस यूनिवर्सल सेट को अगर मैं वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो अपने पास 3 सेट हैं। देखो मैंने पहले वाले एग्जांपल में 3 सेट लिए, यहाँ भी 3 सेट लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वेन डायग्राम में 3 ही सेट होना जरूरी है, ऐसा कोई वो नहीं है, ये कोइंसिडेंस है केवल, ठीक है। उसके बाद में मैंने 3 सेट बनाए। अब देखो 3 सेट जो मैंने बनाए वो जैसे ऐसे बनाए। देखो पहला ये जो सेट बनाया मैंने, इसमें कौन है, राम, श्याम और मोहन। श्याम एक ऐसा एलिमेंट है जो तीनों के तीनों सेट में अवेलेबल होगा, ठीक है। तीनों सेट में अवेलेबल होगा श्याम। तो देखो ये तो तीनों सेट में अगर अवेलेबल होगा तो मैंने ये 3 सेट बनाए, ठीक है। और गौरी ऐसा एलिमेंट है जो बी और सी में अवेलेबल है, ए में नहीं है। ए और बी में भी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो अवेलेबल हो। तो कहने का मतलब है कि फिर ये सेट ऐसा बनेगा कि ये इसको टच करते हुए जाए और यहां से ऐसे, मतलब परफेक्ट तो नहीं बना है बट ऐसे मान के चलो कि ये इसको केवल ए को टच करते हुए जा रहा है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। अब देखो अपना सेट ये तो हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो मैंने अभी ब्लैक डार्क किया है, ये वाला जो पार्ट है ये कौन है, ये श्याम है जो तीनों के तीनों सेट में आ रहा है। देखो ये सेट ए में भी है, ये सेट बी में भी है और ये सेट सी में भी है। तो ये जो पार्ट है वो कौन है, श्याम, ठीक है। ये तो हो गया कौन, श्याम। उसके बाद में देखो बी और सी में जो कॉमन था, बी और सी में कॉमन कौन है, गौरी। तो ये जो पार्ट है वो किसका है, गौरी का है, ठीक है। तो देखो श्याम भी हमने फिल कर दिया और गौरी भी फिल कर दिया। अब देखो बी में जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, राधा। तो बी का बचा हुआ पार्ट यानी ये क्या आ गया, राधा। क्लियर है। उसके बाद में देखो ए में क्या बचा हुआ है, राम और मोहन। तो ए में आ जाएंगे ये राम और ये मोहन, ठीक है। उसके बाद में सी में देखो, सी में कौन है, सी में गौरी आ चुकी है, श्याम आ चुका है और अब बचा हुआ कौन है, राघव, ठीक है। इस तरह से आप इसका ये जो वेन डायग्राम है वो बना सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे, तो इनके बेसिस पर हमने वेन डायग्राम बनाए थे। हम इसको और भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं एग्जांपल्स के थ्रू। जो एग्जांपल्स आएंगे एक्सरसाइज में, क्वेश्चंस आएंगे, उनसे हम इसको और भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
चलिए अब हम बात करते हैं गणितीय संक्रियाओं की, यानी सेट पर कौन कौन से ऑपरेशंस हम अप्लाई कर पाते हैं। तो देखो, जब मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात आती है तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, यूनियन की। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं किसकी, यूनियन की। यूनियन को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, यू से। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है कि जैसे आपको मान लो दो सेट दे रखे हैं और दोनों सेट का आपको यूनियन करना है, तो इसका मतलब है कि यूनियन में वो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। वो जैसे सेट ए में है वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, सेट बी में है वो भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, बस रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा। आपको पता है कि सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। तो जैसे अगर हम यूनियन करते हैं तो जैसे मान लो मैंने लिखा सेट ए है ए बी सी और डी, मान लो सेट बी है बी सी डी और ई, ठीक है। ये मैंने दो सेट ले लिए, तो अगर मैं इनका यूनियन करना चाह रहा हूं, ए यूनियन बी करना चाह रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ए बी सी डी, ए के सारे एलिमेंट आ गए। अब बी के सारे एलिमेंट लो, तो बी में देखो बी है तो बी तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है, सी है वो भी आ चुका है, डी है वो भी आ चुका है, बचा ई, तो हमने ई भी लिख दिया। ये हो गया ए यूनियन बी। क्लियर है। तो कहने का मतलब ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए यूनियन बी में वो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो ए में है या फिर बी में है या फिर दोनों में है। जैसे देखो सेट ए में एलिमेंट था ए, बी में नहीं है लेकिन तब भी ए आ गया। बी सी और डी तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों के दोनों में है, तब भी इसमें आ गए। ई ऐसा है जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, तब भी आ गया। तो कहने का मतलब है कि इसमें सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। जैसे आप ध्यान करो, जब आप एलसीएम लेते थे तो एलसीएम में आप क्या करते, जैसे मान लो आपको 15 और 18 का एलसीएम लेना है, तो 15 और 18 का एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड से आप कैसे लेते, 3 into 5, और यहाँ पर 3 into 3 into 5। और चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 15 का नहीं, जैसे मैं कुछ ऐसा लेना चाह रहा हूँ ताकि आप इसको, चलो यहाँ मैं 60 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 2 into 2 into 3 into 5, ठीक है। तो आप कैसे लेते हैं कि जो चीजें कॉमन है उनको ले लो। तो देखो यहाँ पर 3 कॉमन है तो 3 को ले लिया, 5 कॉमन है तो 5 को ले लिया, उसके बाद में बची हुई चीजें उनको भी ले लो। तो बची हुई चीजें 2 into 2 और फिर ये 3 भी बचा हुआ है तो इसको भी ले लिया, और ये इस तरह से इसका एलसीएम आ जाता था। फैक्टराइजेशन मेथड में आपने 10th क्लास में अच्छे से किया हुआ है, ये है ना, पहले चैप्टर में किया हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जैसे आप बची हुई जो कॉमन था उनको ले लिया, देखो बी कॉमन था, सी कॉमन था और डी कॉमन था, तो कॉमन एलिमेंट को आपने ले लिया। फिर जो बचे हुए एलिमेंट है उनको भी ले लो, यानी ए को भी ले लिया और ई को भी ले लिया। कहने का मतलब यह है कि दो या दो से ज्यादा जितने भी सेट है उनके उन सभी सेट के सारे एलिमेंट्स को ले लो, बस रिपीटेशन नहीं करना है, ठीक है। जैसे बीसीडी यहाँ भी था, बीसीडी यहाँ भी था, तो ऐसा नहीं है कि बीसीडी को आप 2 बार लिखो, नहीं, रिपीट नहीं करना है, बाकी फिर सभी के सभी एलिमेंट आपको ले लेने हैं। ये होता है यूनियन। यूनियन का मतलब वैसे भी होता है ना, यूनियन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा कर देना। भाई कहते हैं ना उसने तो यूनियन बना रखी है, यूनियन का मतलब एक तरह से गैदर करना, इकट्ठा करना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को इकट्ठा ही तो कर रहे हैं, बस रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि सेट में चीजें रिपीट नहीं होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये यूनियन होता है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट यू से करते हैं इस तरह से, है ना, जो मैंने लिखा है ए यूनियन बी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन का जो साइन होता है वो यू का उल्टा होता है, और यू इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो चीजें कॉमन है। सीधी भाषा में कहूं तो जो चीजें कॉमन है वो इंटरसेक्शन होती हैं, ठीक है। अगर जैसे मान लो यही अपने सेट हों ए और बी, ये वाले ही सेट हों, तो अगर मान लो मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहूं तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहूं तो जो चीजें कॉमन है वो ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ डी है, यहाँ भी डी है। तो इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन का जो इंटरसेक्शन के जो एलिमेंट होंगे वो कौन से होंगे, बी सी और डी, ये इंटरसेक्शन के एलिमेंट होंगे। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने एक एलिमेंट लिखा, सॉरी एक सेट लिखा a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और b इक्वल्स टू लिखा मैंने 2 4 6 एंड 8। ये मैंने दो सेट लिखे। अब अगर मान लो मैं इनका यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना चाहूं तो देखो a यूनियन b तो क्या होगा, a यूनियन b हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5, उसके बाद में 6 और उसके बाद में 8। देखो 1 2 3 4 5, फिर 2 और 4 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, 6 और 8, तो 1 2 3 4 5 6 और 8। अगर मैं इंटरसेक्शन निकालना चाहूं तो a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू क्या होगा, देखो इसमें कॉमन चीजें क्या हैं, 4 कॉमन है, 2 कॉमन है,
तो इसका मतलब है कि 2 and 4 ये आ जाएगा इसका इंटरसेक्शन। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इंटरसेक्शन और यूनियन भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने एग्जांपल भी लिए थे, तो एग्जांपल में भी आपने इनको अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं दो सेट के डिफरेंस की। ठीक है, अब देखो डिफरेंस कैसे निकालते हैं। डिफरेंस का मतलब सीधा सा होता है। देखो डिफरेंस का मतलब अगर हम जनरल वे में बात करें, जैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में हम चीजों को माइनस कर देते हैं, है ना। तो डिफरेंस में बस यही चीजें जाने वाली हैं। जैसे मान लो मैंने एक सेट लिखा ए इक्वल्स टू, मान लो मैंने ले लिया ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, एक सेट लिया मैंने बी और इसमें ले लिया ए ई आई ओ यू। अब अगर मान लो मुझे निकालना है ए डिफरेंस बी, ए माइनस बी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे। डिफरेंस में क्या होता है, जैसे आप वहां पर करते हो 8 - 5 तो क्या करते हो 3, 8 में से 5 को माइनस कर दिया तो क्या बचा 3। यहां पर कुछ हद तक ऐसा ही करना है। आप ऐसे मान लो एल्जेब्रिकली सब्ट्रैक्शन आप कर रहे हो। एल्जेब्रिकली सब्ट्रैक्शन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो चीजें कॉमन है ना उनको हटा दो, कॉमन के अलावा जो बचा हुआ है। जैसे मैंने लिखा a माइनस बी, तो देखो a में ये जो सेट है ना a, इसमें से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो b में भी हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा देखो a में a है, यहाँ भी a है, यहाँ b है, b यहाँ पर नहीं है तो b इसमें आ जाएगा। a को तो हटा दिया क्योंकि a तो b में भी था। ठीक है, उसके बाद में है देखो यहाँ पर c है, c यहाँ नहीं है तो ये c यहाँ गया। उसके बाद में d है तो d आ गया, e तो यहाँ पर भी है तो e हट जाएगा, और उसके बाद में क्या आ गया f। तो b c d f ये इसके एलिमेंट होंगे a माइनस बी के। अब यहाँ से एक चीज और समझना, अगर मान लो मैंने b माइनस ए निकालना चाहूं, ठीक है, b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए का मतलब होगा b के जो एलिमेंट a में नहीं है। ठीक है, b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। तो देखो सॉरी a में है, तो अब देखो b माइनस ए करेंगे तो यहाँ पर देखो b के एलिमेंट कौन से हैं, a e i o u। ठीक है, इसमें से आपको माइनस करना है a b c d e और f। तो देखो आप जब माइनस करोगे तो देखो a तो यहाँ भी है, a यहाँ भी है तो ये तो हट जाएगा, e यहाँ पर है, e यहाँ भी है तो ये भी हट जाएगा, i यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है तो इसलिए i इसका एलिमेंट हो जाएगा। सिमिलरली o इसका एलिमेंट हो जाएगा और u इसका एलिमेंट हो जाएगा। ये है b माइनस ए। अब यहाँ से आपको एक चीज और समझ में आई होगी, और वो क्या है, वो ये है कि देखो a माइनस बी किया तब तो आया b c d f, और b माइनस ए आया तो b माइनस ए किया तो आया i o u। ठीक है, तो अब इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि b माइनस ए नेवर इक्वल्स टू a माइनस बी। ये चीजें आप ध्यान रखना कि b माइनस ए नेवर इक्वल्स टू a माइनस बी। क्लियर है। अब आज की क्लास का जो लास्ट कंसेप्ट रहेगा अपना, वो क्या रहेगा बेटा, आज की क्लास का लास्ट कंसेप्ट रहेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यानी किसी भी समुच्चय का पूरक। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है समझना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल ऑफ सेट में से किसी सेट को माइनस करते हैं तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आ जाता है। समझना कैसे, जैसे मान लो मैंने दो सेट लिए, एक तो लिखा मैंने a इक्वल्स टू है मान लो 1 2 3 4 एंड 5, और मान लो मैंने b लिखा 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये दो सेट लिखे, अगर मैं इनका यूनिवर्सल सेट लिखना चाहूँ तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब मान लो मुझे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है, आपको यूनिवर्सल सेट दे दिया जाएगा, उसके लिए आप टेंशन ना लें। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से। ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में बोल देते हैं पूरक, ए का पूरक। ठीक है, तो अगर मुझे ए का पूरक निकालना है तो उसे रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ए डैश से। तो सॉरी, ए का पूरक जो होगा वो होगा बेटा यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना है। अब यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए को माइनस कर दूंगा तो यहां से अगर ये सेट के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो इस सेट के अकॉर्डिंग देखो यूनिवर्सल सेट तो है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और ये ए क्या है 1 2 3 4 एंड 5। तो u माइनस ए जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 6 7 एंड 8। तो ये होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, ये होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यानी ए का पूरक। अब ए के पूरक की जब हम बात कर रहे हैं तो आप एक चीज नोटिस करना कि ए का पूरक कभी मतलब ए का पूरक और ए
ये दोनों का अगर मैं यूनिवर्सल्स कर दूं, ठीक है, ए यूनियन ए डैश, अगर मैं ये दोनों का यूनियन कर दूं तो मुझे वापस क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। देखो अगर इनका मैं यूनियन करना चाहूं तो 1 2 3 4 5 ये आ गए, फिर ए डैश तो 6 7 8, तो वापस वही आ गया ना यूनिवर्सल सेट। ठीक है, देखो ए क्या है, ए है 1 2 3 4 एंड 5, इसका यूनियन मुझे किससे करना है, 6 7 एंड 8 से, तो मुझे क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखो यही तो अपना यूनिवर्सल सेट है। तो कहने का मतलब है कि ए यूनियन ए डैश जब करते हैं तो हमें यूनिवर्सल सेट ही मिलता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं करना चाहूं ए इंटरसेक्शन ए डैश, यानी दोनों में अगर मैं इंटरसेक्शन करना चाहूं तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा बेटा, 5 मिलेगा, यानी एम्प्टी सेट मिलेगा। इन दोनों में ए और ए डैश में कभी भी कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, उसके अलावा अगर मान लो मैं ये बोलना चाहूं ए डैश का भी डैश निकालना चाहूं, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए, ये अगर मैं निकालना चाहूं तो मुझे वापस क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, देखो ए डैश का डैश, इसका मतलब क्या होगा, देखो आपको पता है कि ए डैश का मतलब क्या होता है, ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यही होता है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, ए डैश का भी डैश निकालना है, तो ए डैश का डैश बराबर, ऐसे समझ लो कि ए की जगह पर मैंने क्या रख दिया, ए डैश रख दिया, तो ए की जगह ए डैश रख दिया, इसलिए ए डैश का डैश हो गया बराबर यूनिवर्सल सेट माइनस ए की जगह क्या रख देना है, ए डैश। तो अब देखो यूनिवर्सल सेट क्या था अपना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, माइनस ए डैश क्या है, ए डैश है अपना 6 7 8, 6 7 एंड 8। तो देखो 1 2 3 4 5 यहां तक आ जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट तो इसमें आ गए, तो इसलिए ये आ गया 1 2 3 4 5। क्लियर है, देखो यही तो अपना सेट ए था। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ से आपको जो मैंने आज इन पर ऑपरेशंस जो पढ़ाए हैं, देखो ये जो इनकी ये है ना, इनकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो आपको डायरेक्ट काम आने वाली हैं। अभी तो मैंने सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन दिया है, अभी ये मत सोचना कि तो हमारा कुछ समझ में ही नहीं आया, अभी तो मैंने सिर्फ इनका बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया है। इनको हम बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज को, यहीं से हम डे मॉर्गन रूल वगैरह वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो इनके लिए आप टेंशन ना लें कि ये चीजें अगर आपको समझ में नहीं आई हैं तो टेंशन ना लें, अगली क्लास में हम इनको बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं और विद एग्जांपल्स विद क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहें। ठीक है, तो चलिए आज हमने जो पढ़ा था, वेन डायग्राम पढ़ा था, उसके बाद में सेट पर हमने कुछ ऑपरेशंस पढ़े थे, तो उनके बारे में आज हमने डिस्कशन किया था। फिर हम कुछ और इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने के बाद में कल की क्लास में लेने वाले हैं फिर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को तो यहाँ पर खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं कल की क्लास में एक नए जोश, नए जुनून, नई एनर्जी, नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।